नमस्कार। आजकल कुंभ में बनारस से एक शिव जी के भक्त आईआईटीएन बाबा आए हैं, जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट में आईआईटी किया मुंबई से और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और बड़े विज्ञान के तरीके से हर चीज़ की खोज करते हैं। कनाडा में ये इनका 36 लाख का पैकेज था, उसको छोड़ के ये आए हैं और इन्होंने जो ज़िंदगी में चाहा, ये कहते हैं कि मैंने जो चाहा वो किया। मतलब जो ये एक यंग लड़का करता है, शराब पीना, सिगरेट फूकना, सब किया। मैं डिप्रेशन में गया, मैं सब कुछ में गया और तब मैंने सोचा कि मैं जब एक्यूट डिप्रेशन में था तो मैंने ये सोचा कि आखिर ये मन क्या है, क्यों नहीं मेरा मन कुछ करने को कर रहा है, क्यों इस मन नींद नहीं आ रही मुझे, मैं क्यों उलझा हुआ हूँ। तब उन्होंने सत्य की खोज करने के लिए आरंभ किया। उन्होंने कई दार्शनिक जो अंग्रेजी दार्शनिक थे उनकी किताबें पढ़ी और ज्ञान लेना चाहा, लेकिन उनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था। उन्होंने विवेकानंद जी को उठाया, उसमें लिखा था कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो किताब यहीं छोड़ दो। तो इनको लगा हाँ इसमें लॉजिक है। कहते क्योंकि मैं लॉजिक वाला बंदा था, मैं लॉजिक को ही देखता था। मैंने वो देखा, मैं आगे पहुँचा। तो पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल बोला कि आपने आईआईटी की पढ़ाई की, आपके माँ बाप ने इतना पढ़ाया, उनकी उम्मीद कितनी होगी आपसे कि अब बच्चा मेरा बड़ा हो गया, पढ़ लिया और अब कमाएगा, देगा, और आपने मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। कह रहे त्याग क्या, मैं मेडिटेशन में बैठता था, मैं कुछ, वो लोग मेरे को करने नहीं देते थे। वो लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है, जो कि एक जनसाधारण में बोला ही जाता है। आम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि कुछ भी बड़बड़ाता है, किसी के से कहीं भी खड़ा हो जाता है बड़बड़ाता है कुछ भी देख के। तो उनको ये लगता था कि ये चला गया, पागल हो गया, मतलब ज़्यादा ज्ञान ने इसको इस तरफ मोड़ दिया था। जबकि उनका कहना था कि मैं सच की खोज में मेडिटेशन करता था, मैं इंद्रियों को जोड़ता था। लेकिन ये करते करते, क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि सही बात है कि माँ बाप को कितना लगाव, भले बेटा बहुत नाम कर रहा है, नाम होगा इसका, ये अच्छी खोज में निकला है, ये बाबा बना है, कि बड़ा पुण्य, सनातन धर्म में इसको बड़ा पुण्य की बात, मतलब कोई भी अगर खानदान में एक भी निकल जाता है उसकी कितनी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, बढ़ जाती हैं आगे। बट माँ और पिता का दर्द तो गजब होगा। इनका कहना है कि उन्होंने पुलिस वालों को खुद ही मुझे दिलवाया कि इसको रिमांड में ले जाओ। मैंने कहा महादेव ने मुझे रास्ता दिखा दिया और मैं इस पथ पे आ गया। और कहा कि आपने शादी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बोला क्या सोचता, जब मेरे घर में ही लड़ाइयाँ होती थी और मैं इस रिश्ते से डरने लगा था। इसीलिए माँ बाप को बहुत सोच समझ के बच्चों के सामने बिहेव करना चाहिए। ये तो ज्ञान का बात, मतलब ज्ञान तो खैर इनमें कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत कुछ बताया, लेकिन जो मुझे समझ आया, मेरी छोटी बुद्धि इतनी ज्ञानी नहीं है, जो मुझे समझ में आया मैं सोच रही हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। तो उन्होंने यही माँ बाप का बर्ताव बच्चों के सामने बहुत, वो छोटे से दिमाग में क्या असर डालता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो लड़ाई वड़ाई को देख के समझ नहीं पाते थे। और अपनी बात में खुद भी कह रहे हैं कि जो ये मिलना होता है ना, जैसे हम किसी से मिलते हैं, वो भी प्रारब्ध का होता है, मतलब प्रारब्ध का होता है कि हमें इनसे मिलना है। एक लड़ी दूसरी लड़ी से मिलती है और फिर वो जाके पूरा सीक्वेंस बनानी, हम इतनी बुरी तरह से उलझे रहते हैं। और हमारा मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और उनसे बोला कि आपके गुरु कौन है। कहते गुरु मेरा अभी ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि हर एक तंत्र में, हर एक विद्या में अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग महारत हासिल किए हैं। तो हर एक से मुझे ज्ञान लेना, जैसे तांत्रिक बाबा हैं तो उनसे तांत्रिक का ज्ञान लेना है, अघोरी हैं तो उनसे उनके बारे में पूछना है, प्रेमानंद जी हैं तो संसारिक कैसे आनंद लिया जाए वो पूछना है। मतलब धर्म का रास्ता वो करते, कहते हैं हर फील्ड के एक्सपर्ट्स अलग हैं। उन्होंने सब्जेक्ट वाइज समझाया कि जैसे सब्जेक्ट्स में है वैसे ही है ये भी, कि हर एक को आप अलग अलग तरीके से सीखेंगे। धन्य है मेरा भी, मैं तो प्रयागराज में ही रहती हूँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं उनसे जाके मिलूँ। क्या पता कभी हो जाए भाग्य तो मिल भी लूँ, और नहीं लिखा होगा तो वही जो लिखा है प्रारब्ध में कि किससे मिलना है किससे नहीं मिल रहा है वही होगा।
लिखा होगा तो मिल लेंगे, नहीं लिखा होगा नहीं मिल पाएंगे। और बस मतलब बातें तो बहुत है उनकी। मैं बार बार उनका इंटरव्यू देख रही हूँ, बहुत मन को अच्छा लग रहा है। बट जब माँ बाप वाले हिस्से में जाती हूँ ना, उनसे जब पूछा जाता है कि आपके कितने भाई बहन थे, कहते हैं भाई बहन तो मुझे नहीं पता आप कितने, कह रहा अब नहीं तब कितने थे। तो उन्होंने बोला कि एक बहन थी, वो भी कनाडा में, मुझसे 2 साल बड़ी, कनाडा में ही है। और माँ कहते माँ बाप और किसी से फ़ोन कर, 1.5 साल पहले बहन का फ़ोन होना आता था, अब वो भी बंद हो गया। पत्रकार ने कहा कि मुझे आप अपना नंबर देंगे, कहा उन्होंने कहा कि हाँ मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन बात सच्चाई की ही पूछिएगा और कुछ मत पूछिए, संसारिक नहीं। कहा क्यों? क्योंकि अभी भी उनको है कि संसारिक बातों से फिर कनेक्शन होने लगेगा, कहीं मेरा मन भटक ना जाए। और एक बात उन्होंने मतलब 2 पत्रकारों को मैं मिला जुला के बोल रही हूँ, दोनों ने पूछा। तो एक पत्रकार ने पूछा कि ऐसा है कि ये कब तक चलेगा जीवन में आपका, मतलब सत्य की खोज। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं फिर से बदल के सब कुछ मैं खोज करने के बाद मैं फिर से लौट आऊँ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मन में आया है तो उसकी खोज होनी चाहिए। जो मन ने ठान लिया उसको करके रहना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। और मैंने ये ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, और मैं वो खोज कर रहा हूँ। हो सकता है खोज करते करते ही मैं मौत आ जाए, मैं हंसते हंसते चला जाऊँ, और हो सकता है कि खोज करने के बाद मैं कुछ और चाहूँ और उसकी खोज करूँ। उन्होंने ये कहा कि संसार में रहते हुए सांसारिक सुख को त्याग कर रहना और सच की खोज करना, ये सीखना चाहिए सबको। धन्यवाद। मैं फिर से कहूँगी, इसमें कोई बात गलत हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। मुझे ये जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप लोगों से शेयर करती हूँ। धन्यवाद।